हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस नए चैप्टर में मैं बताया था हम न्यूटन के गति के नियमों की बात करेंगे। गति के नियम भी बोलते हैं इन्हें, और सिंस ये किसने दिए थे, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, इसलिए इसे न्यूटन के गति के नियम भी कहा जाता है। तो जैसे न्यूटन ने गति के तीन हमें समीकरण लिखे, तीन हमारे समीकरण सर v, अगर तीन समीकरण लिखे तो कौन सा था, तो एक ये था v इक्विवेलेंट u प्लस ए टी, दूसरा था आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सर थर्ड कौन सा v स्क्वायर कितना था u स्क्वायर प्लस टू ए एस। सर ये न्यूटन की गति के तीन समीकरण हमें दिए गए थे न्यूटन ने। हमने इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ लिया, इनको डेवलप करना सीखा, मैथमेटिकल डेरिवेशन से किया था, ग्राफिकल से डेवलप किया था और इनके एप्लीकेशन भी बहुत सारे कर लिए। ठीक है, अब जैसे न्यूटन ने गति के तीन समीकरण लिखे थे वैसे ही न्यूटन ने गति के तीन नियम भी दिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। न्यूटन की गति के कौन कौन से नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम, उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा गया। ठीक है, तो हम वन बाय वन न्यूटन के गति के जो नियम है उनके बारे में स्टडीज करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, पर नियमों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर तो हमारा ये है गति के नियम। चैप्टर क्या है, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम या गति के नियम। अब थोड़ा सा हम पहले बेसिक बात करेंगे। सर यहाँ कुछ हमें अगर गति के नियम समझने हैं तो दो तीन चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। जड़त्व किसे कहते हैं, स्थिर अवस्था से क्या समझते हो, गतिशील अवस्था से क्या समझते हो। तो हम बात करें कि कोई भी जो वस्तु होती है वो सर दो अवस्थाओं में हो सकती है। कोई भी जो वस्तु होती है सर वो दो अवस्थाओं में होती है। सर या तो वो स्थिर होगी या फिर वो गतिशील होगी। आप बात कर सकते हैं या तो हम स्थिर बैठे हुए होंगे या फिर चल रहे होंगे, या तो एक ही जगह पे स्थिर खड़े होंगे या फिर मूविंग मोशन में होंगे। तो हम कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है सर वो अपनी दो अवस्थाओं में हो सकता है। या तो वो स्थिर अवस्था में होगा, स्थिर होगा, या फिर वो गतिशील अवस्था में होगा। गतिशील अवस्था में है तो वो क्या कर सकता है सर, गतिशील लाइन मोशन कर सकता है, रोटेशन मोशन कर सकता है, लौटने गति भी कर सकता है। तो मोशन कई टाइप की होती है, पर फिलहाल हम कहेंगे कि सर वस्तु केवल दो ही अवस्थाओं में होती है। सर या तो हम बोलेंगे स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था एक तो ये होती है सर। एक क्या होता है सर, एक होता है गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था पूरा लिखेंगे तो वस्तु की गतिशील अवस्था, वस्तु की गतिशील अवस्था। ठीक है, वस्तु की गतिशील अवस्था। और ये कौन है सर, ये है आपका नंबर वन सर, ये है वस्तु की स्थिर अवस्था। ठीक है, वस्तु की स्थिर अवस्था। एक है वस्तु की गतिशील अवस्था। सर क्या समझते हैं, हम कब कहेंगे वस्तु स्थिर अवस्था में है, हम कब कहेंगे वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था से क्या समझते हो। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मानो कोई वस्तु है, यहाँ पे सर ये वस्तु है। ठीक है, ओके। अब इसकी पोजीशन लेट अस सपोज कितनी है, एक्स है। इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति क्या है, लेट अस सपोज कितनी है, एक्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक्स की पोजीशन कुछ नहीं, मानो कहीं मूल बिंदु पे रखा हुआ है, कहीं या ओरिजिन से कुछ दूरी पे रखा होगा, कुछ किसी पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि वस्तु की पोजीशन, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, समय के साथ परिवर्तन है या नहीं। वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सर माना वस्तु यहाँ पर पोजीशन एक्स पर है। अब आप टाइम को देखो, इसका टाइम पहले कितना था, 0 सेकंड था, फिर टाइम 5 सेकंड हो गया। फिर आप देखो कि 5 सेकंड पे क्या वस्तु की स्थिति बदली, तो आपने देखा सर वस्तु की स्थिति नहीं बदली। फिर आप देखो टाइम कितना सर, 10 सेकंड हो गया। सर 10 सेकंड के बाद में वस्तु उसी पोजीशन पे कांस्टेंट है। फिर आपने देखा कि 20 सेकंड हो गया, तो भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो स्थिति होती है सर वही कहलाती है वस्तु की स्थिर अवस्था। इस समय हम कहेंगे वस्तु स्थिर है, वस्तु एक ही जगह स्थिर है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु की ये जो अवस्था है सर वो उसकी कहलाती है स्थिर अवस्था। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे फोकस करिए, आप देखो मैं इस समय क्या हूँ, स्थिर अवस्था में हूँ। समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
समय तो चल रहा है, समय 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 5 सेकंड भी हो गया, 2 सेकंड भी हो गया, पर क्या मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं सर, आप तो एक ही जगह स्थिर है। तो ये जो मेरी अवस्था है सर वो क्या कहलाएगी? स्थिर अवस्था। मुझे आप कहेंगे बस सर आप स्थिर है, तो मेरी ये अवस्था क्या कहलाएगी? स्थिर अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो स्थिर अवस्था क्या है? किसी वस्तु या कण की, ठीक है, ऐसी स्थिति, ऐसे बोलो कि यदि किसी वस्तु या कण की स्थिति में, यदि किसी वस्तु या कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है, और वस्तु की ये अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। वस्तु स्थिर कहलाती है तथा वस्तु की ये अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। पर देखो ऐसा भी हो सकता है, अब मुझे फोकस करें कि सर आप, मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट राइट, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, समय के साथ मेरी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मैं एक जगह पे कांस्टेंट नहीं हूं, मेरी स्थिति बार बार क्या हो रही है? बदल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? गतिशील अवस्था। हम प्रैक्टिकली आप देखो तो आप बोलोगे सर आप चल रहे हो, आप गतिशील हो, आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, तो ये जो मूविंग पोजिशन में हो ना सर, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं गति। इसको हम क्या बोलते हैं? गतिशील या गति बोलते हैं। तो सर इसमें क्या होता है सर? इसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है। तो बस यही हम बोल रहे हैं कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो गतिशील अवस्था, और परिवर्तित नहीं हो रही है तो स्थिर अवस्था। गतिशील अवस्था में क्या होगा कि सर वस्तु पहले यहां पर थी, t बराबर 0 सर पोजीशन कितनी थी? x1 थी 0 सेकंड पे, 5 सेकंड बाद हमने देखा वस्तु यहाँ पे है ही नहीं, आगे निकल गई। सर t बराबर 5 सेकंड पे वस्तु यहाँ पर आ गई, पोजीशन x2 हो गई। फिर आपने देखा सर जब 10 सेकंड पे देखा तो वस्तु वहां नहीं मिली, आगे और चली गई, तो 10 सेकंड पे आगे वस्तु और कहीं आगे चली गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं सर? गतिशील बोलते हैं। एक जगह स्थिर होनी हो, आगे फिर आगे निकल, फिर आगे निकल, फिर आगे निकल गई, तो वस्तु की ये अवस्था क्या कहलाती है सर? गतिशील अवस्था कहलाती है। तो वही बोलेंगे कि वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की जो अवस्था है सर, वो 2 प्रकार में हो सकती है। वस्तु 2 अवस्थाओं में हो सकती है, स्थिर अवस्था में हो सकती है और गतिशील अवस्था में हो सकती है। स्थिर अवस्था में हो सकती है और गतिशील अवस्था में भी हो सकती है। स्थिर अवस्था से क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है, वस्तु या कण की ऐसी स्थिति, वस्तु या कण की वह अवस्था जिसके दौरान, वस्तु या कण की ऐसी अवस्था जिसके दौरान समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में वस्तु को हम स्थिर कहेंगे, और वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में, यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर हम वस्तु को स्थिर कहेंगे, तथा वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाएगी। तो यहाँ क्या बोलेंगे? यदि समय के सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है, वस्तु गतिशील होगी, तथा वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो स्थिर अवस्था के उदाहरण बहुत सारे हैं सर। मेज पे रखी हुई बुक, मेज पे कोई भी नोटबुक रख दो आप, मेज पे आपने पेन रखा हुआ है, ये सब क्या है सर? स्थिर अवस्था में होता है। सर गतिशील अवस्था सर रोड पर चलती हुई गाड़ी है, आप देखो रोड पर बस दौड़ रही है, ठीक है, मोटरसाइकिल भी दौड़ रही है, ये सब के सब क्या है सर? गतिशील अवस्था के उदाहरण है। ठीक है, तो वस्तु 2 अवस्था में हो सकती है, स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में। और बहुत सिंपल है, हमें देखना है कि समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गतिशील अवस्था, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो स्थिर अवस्था। तो हमने कह दिया वस्तु मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में सर? 2 अवस्थाओं में पाई जाती है सर, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। ओके, अब इसके बाद में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं सर, वो है नया टॉपिक है, इसी से कनेक्टेड ही बोल रहे हैं सर, जड़त्व से क्या समझते हैं? ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि जड़त्व को न्यूटन ने अपने नियमों में भी स्थान दिया। जो न्यूटन की गति का पहला नियम था सर, उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जो न्यूटन की गति का पहला नियम था सर, उसे जड़त्व का नियम भी कहा गया। तो पहला मीनिंग तो यही होता है सर, आप कह रहे हो न्यूटन गति का पहला नियम या जड़त्व के नियम से हम क्या समझते हैं? तो ये जड़त्व का नियम भी 2 प्रकार का होता है, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम, गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। ठीक है, तो सर एक्चुअल में ये जड़त्व है क्या? तो हम जड़त्व को डिफाइन करना चाह रहे हैं सर, जड़त्व क्या होता है? तो हमारा टॉपिक क्या है आपका सर? जड़त्व की बात करना चाहते हैं सर। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखो क्या है, जड़त्व एक वस्तु का गुण होता है। जड़त्व एक्चुअल में है कौन सर? वस्तु का ये एक गुण होता है। जैसे आप कोई भी वस्तु है, सपोज करो, ठीक है, ये वस्तु है सर, सपोज करो सर ये स्थिर अवस्था में है, ये सर स्थिर अवस्था में है। दूसरी वस्तु ये है सर, सपोज करो सर ये गतिशील अवस्था में है, सर ये गतिशील अवस्था में है।
ओके, यहाँ वस्तु स्थिर रखी हुई, यहाँ वस्तु दौड़ रही है गतिशील अवस्था में। तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व ये है कि कोई भी वस्तु स्वयं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। वस्तु में एक गुण होता है कि वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन चाहती ही नहीं। इसका मतलब अगर वो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती, वो नहीं चाहती कि मेरी स्थिति में परिवर्तन हो, मैं स्थिर से गतिशील हो जाऊं। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसका नेचर क्या है कि वो गतिशील ही बने रहना चाहती, वो भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती कि मैं गतिशील से स्थिर अवस्था में आऊं। ठीक है, मतलब ये वस्तु का नेचर होता है, ये वस्तु का गुण होता है कि प्रत्येक वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बने रहना चाहती। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती। ठीक है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बने रहना चाह रही है, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बने रहना चाहती। सपोज करो ये स्थिर है तो इसका नेचर क्या है? ये वस्तु चाहेगी मैं स्थिर ही रहूं। लेकिन अगर कोई वस्तु यदि हम इसको स्थिर से गतिशील करना चाहें तो हम इसको बाहर से एक फोर्स लगाएं, इसको बाहर से बल लगाए, धक्का लगाए, और हम चाहें कि ये स्थिर से क्या हो जाए? गतिशील हो जाए। तो जैसे हम इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेंगे, स्थिर से गतिशील या गतिशील से स्थिर करना चाहेंगे, तो वस्तु इसका विरोध करता है। वस्तु इसका क्या करेगी सर? विरोध करेगी। वस्तु इसका क्या करेगी? विरोध करेगी। तो वस्तु का ये जो विरोध है सर, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वस्तु का ये जो विरोध है, वस्तु ने अपनी स्थिति परिवर्तन का जो विरोध किया, ये जो वस्तु के अंदर विरोध करने का जो गुण है सर, वही कहलाता है जड़त्व। वही क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या समझा है कि सर प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में रहना चाहती है। अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती ही नहीं है। और यदि हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहें, कोई बाहरी व्यक्ति उसकी स्थिति बदलना चाह रहा है, स्थिर है तो उसको गति देने का प्रयास करे, गतिशील है तो उसको रोकने या स्थिर करने का प्रयास करे, तो वस्तु उसका क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु क्या करती है? उसका विरोध करती है। तो वस्तु के विरोध करने का ये जो गुण है, ठीक है, वस्तु के विरोध करने का ये जो गुण है सर, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का ये गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या समझ में आया? क्या कहा? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, हम उसको गति देने का प्रयास करेंगे तो उसका विरोध करेगी। मतलब वस्तु क्या करेगी? अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध। जैसे ये गतिशील है तो इसका नेचर क्या हो? ये गतिशील अवस्था में बने रहना चाहती है, ये सोचते हैं कि मैं हमेशा गति ही करते रहूं, लेकिन हम इसको गतिशील से स्थिर करना चाहते हैं, हम इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वस्तु से क्या करेगी? विरोध करेगी। तो वस्तु क्या करती है? एक्चुअल में अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती ही नहीं है, वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन चाहती ही नहीं है। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसके स्थिति परिवर्तन करना चाहेगा तो वस्तु इसका विरोध करेगी। तो वो विरोध करने का गुण है, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो हम क्या करें? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का ये गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो ध्यान रखना, जड़त्व कितना होता है? तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के बराबर। एक्चुअल में द्रव्यमान को ही जड़त्व कहा जाता है, पर आप जानते हैं पर वस्तु है तो वस्तु में सर द्रव्यमान तो होगा, मास तो होगा। तो सर एक्चुअल में जो मास है उसी का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व है। एक्चुअल में वस्तु अपने मास के कारण ही स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, इसलिए द्रव्यमान ही कौन है? जड़त्व। आई थिंक समझ में आ गया जड़त्व क्या है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में ही बने रहना चाहती है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहती। और यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु की स्थिति परिवर्तन करना चाहता है तो वो उसका विरोध करती है। तो वस्तु में विरोध करने का ये जो गुण है सर, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ओके नाउ अब हम न्यूटन के गति के नियमों पर आते हैं। तो 3 टॉपिक हमने किए। वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है, वस्तु गतिशील अवस्था में हो सकती है। स्थिर अवस्था में तो क्या है कि यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और सर गतिशील अवस्था क्या है सर? यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की। इस प्रकार तो हम बात कर रहे थे जड़त्व के बारे में, बात कर ली अपन ने कि वस्तु 2 अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है और गतिशील अवस्था में होती है। और जड़त्व क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का ये जो गुण है सर, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है।
अब जड़त्व से कनेक्टेड ही न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब हम न्यूटन की गति के नियमों पर आ रहे हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम दिए गए थे? 3 नियम दिए गए थे। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए, जैसे 3 समीकरण लिखे थे वैसे ही उसने गति के 3 नियम दिए, जिसे गति के नियम से भी जाना जाता है और न्यूटन की गति के नियम भी कहा जाता है। तो हम 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन की गति का पहला नियम लेंगे, उसके बाद में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और लास्ट में हम लेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे कि न्यूटन ने गति का जो पहला नियम दिया, पहला जो नियम दिया उसमें उसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बताया। तो हम ले रहे हैं सर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम भी इसको कहा गया। जो न्यूटन की गति का पहला नियम था सर उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम या इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखो न्यूटन की गति के नियम की अगर बात करें तो सर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। न्यूटन की गति का जो नियम था, पहला नियम था सर, उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। सर नंबर 1 था आपका, अगर हम इसमें नंबर 1 लिखें तो सर नंबर 1 है स्थिर अवस्था जड़त्व नियम। स्थिर अवस्था जड़त्व नियम, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम। ओके। और जो सेकंड होता है इसका सर वो है गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। क्या कहा सर? न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है और न्यूटन की गति के पहले नियम है जड़त्व के नियम को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 एक तो है आपका स्थिर अवस्था जड़त्व नियम और नंबर 2 कौन है सर? आपका गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। एक तो है आपका स्थिर अवस्था जड़त्व नियम और सर दूसरा कौन है आपका? गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। तो आप आइए सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से क्या समझते हैं। तो देखो स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से हम क्या समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, सपोज करो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यहां पर वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई, तो ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, वो स्थिर ही रहना चाहती है, वो स्थिर ही रहेगी। सर ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं सर, यही तो आपका जड़त्व था, यही तो जड़त्व है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती ही नहीं। अगर स्थिर तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो सर गतिशील ही रहना चाहेगी, वो अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है। और अगर हम उसकी स्थिति में और स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। और अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो उसका क्या करती है? विरोध करती है। ये हम जड़त्व में पढ़ चुके। यही बात वो वापस इस नियम में कह रहा है कि स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी या स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, कब तक रहना चाहती है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। ये है आपका स्थिर अवस्था जड़त्व नियम। क्या कहा? स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी या स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। सही कह रहा है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहती है। ठीक है, कब तक स्थिर रहती है? जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर देते हैं। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दें, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि कोई भी आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पे एक टेबल रखी हुई है, वहां एक टेबल रखी हुई है, तो उस टेबल को आप टच नहीं करें, उसको उसी पोजीशन में रहने दें, तो आप देखो वो टेबल उसी अवस्था में बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी सर? वो तो डिपेंड करता है जब तक आप उसे फोर्स नहीं लगाते हो। अगर आप उसको टच नहीं करोगे तो अभी भी वहीं रहेगी, 5 मिनट बाद भी वहीं रहेगी, 10 मिनट बाद में भी वहीं रहेगी। ठीक है, 2 घंटे बाद भी वहीं रहेगी। वस्तु खुद तो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती ना। कोई भी जो वस्तु है, कोई टेबल है, स्टूल है, चेयर है, बुक है,
कोई भी वस्तु मान लीजिए, क्या वो खुद अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है क्या? नहीं सर, वो तो अपनी स्थिति में बनी रहती है। स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या करना सर, उस पर हमें बाहरी बल लगाना पड़ता है। उसमें हम उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे या दूसरे तीसरी जगह उठा के रख देंगे। तो देखो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। स्थिति में परिवर्तन कब होगा? स्थिर है तो स्थिर ही रहती है। कब तक? जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक आप उसे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो स्थिर ही अवस्था में रहेगी। तो यही नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है या स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। हाँ, स्थिर है, अगर हमने उस पर बल लगा दिया तो बल लगाने के साथ हो सकता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, वस्तु चल पड़े। ठीक है, आपने किसी को, व्यक्ति खड़ा था, आपने उसको पीछे से धक्का मारा तो देखो वो चल पड़ता है। तो स्थिर से क्या हो गया? गतिशील। पर अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे तो वो अपनी स्थिति में बना रहेगा, अपनी स्थिति में बना रहेगा। तो यही है स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम। स्थिर अवस्था जड़त्व नियम अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। ऐसे ही सर ये बोला है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई गाड़ी है, व्हीकल है, ठीक है, कोई व्हीकल है सर, वो चल रहा है सर इस तरह से, ओके। तो आप देखो ये गाड़ी तेजी से दौड़ रही है तो गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में ही रहेगी या रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। तो आप देखो कोई बस तेज रफ्तार से रोड पे दौड़ रही है, चल रही है तो वो गतिशील है, गतिशील ही रहती है। पर आपने देखा सामने ट्रैफिक आ गया, सामने रेड क्रॉसिंग बत्ती आ गई, तो क्या करोगे सर? हम गति से स्थिर करना चाहेंगे, उसको रोकना चाहेंगे, तो क्या सेल्फ रुक जाती है क्या? नहीं सर, सेल्फ तो नहीं रुकती सर, हमें उसे ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। ड्राइवर क्या करता है सर? बस गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक ही एक्चुअली, जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक एक्चुअली में कौन है? बाहरी बल है जो क्या करता है सर? व्हील पर लगता है। किस पे लगता है? व्हील्स पर लगेगा और इस व्हील को घूमने से आगे रोकेगा। तो जो गतिशील है उसको किसमें अवस्था में लेकर? स्थिर अवस्था में लेकर आएगा। तो बस क्या थी? गतिशील थी। गतिशील से स्थिर अवस्था में क्यों आई? क्योंकि हमने इसको बाहरी बल लगाया, हमने ब्रेक लगाया, बाहरी बल लगाया, तभी तो गतिशील से स्थिर अवस्था में आई। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओ तो चलती जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गतिशील को स्थिर करना है तो भी ब्रेक बल लगाना पड़ेगा, स्थिर को गतिशील करना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। यही पहला नियम बताता है, यही न्यूटन की गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है या स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। दूसरा, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी या रहना चाहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर देते। तो ये सिंपल सा नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। बहुत सिंपल है। न्यूटन की प्रथम गति के प्रथम नियम या जड़त्व नियम को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम और गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। क्या है सर? ये इसे नाम से दिख रहा है, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। इसका मतलब स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है या स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। ऐसे ही गतिशील अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है या रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व नियम। अब देखो इसको आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखो, रेगुलर लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो स्थिर अवस्था जड़त्व नियम को प्रदर्शित करेंगे। हम रेगुलर लाइफ में फील करते हैं स्थिर अवस्था जड़त्व नियम को, रेगुलर लाइफ में बहुत सारी जगह फील करेंगे। ऐसे ही सर गतिशील अवस्था को भी बहुत सारी जगह फील करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या सर? पहला एग्जाम्पल है कंबल को झटकारने पे धूल के कणों का उड़ना। पहला इसका उदाहरण क्या है सर? स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का जो पहला उदाहरण है सर वो क्या है सर? कंबल को झटकारने पर, कंबल को झाड़ने पर या झटकारने पर धूल के कणों का उड़ना। किसका एग्जाम्पल है सर? स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का उदाहरण। देखो आप एक कंबल लीजिए, इसमें धूल भरी हुई हो, तो अगर आप उसको झाड़ते हैं, झटकारते हैं तो क्या होता है सर? धूल उड़ती है। तो क्यों सर? पहला क्वेश्चन नहीं उठा सर, कंबल को झटकारने पर या कंबल को झाड़ने पर धूल क्यों उड़ती है? तो उसका आंसर हम स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से दे सकते हैं। कंबल को झटकारने पर धूल के कणों का उड़ना या कंबल को झटकाने पर धूल क्यों उड़ती है सर, उसका आंसर हम स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से दे सकते हैं। सर कैसे देंगे बताइए? तो सिंपल सा है, ये नियम क्या कहते हैं?
बताओ नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भारी बल अप्लाइड नहीं किया जाता, जब तक कि उस पर भारी बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये नियम कहता है। इस नियम के अकॉर्डिंग काम होगा। तो जैसे आपने कंबल को पकड़ा हुआ है, ठीक है, कंबल कौन सा? जिसमें धूल भी भरी हुई है नीचे, ठीक है, ऐसा कंबल जिसमें धूल भरी हुई हो। देखो कंबल को आपने पकड़ा हुआ है, कंबल में धूल के कण भी उपस्थित हैं, तो फिर आप क्या करते हो सर? कंबल को ऐसे झटकारते हैं, कंबल को हम झटकारते हैं। तो देखो प्रारंभ में कंबल को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो प्रारंभ में कंबल भी क्या है? स्थिर। और कंबल में जो जगह जगह पे धूल के कण है सर, वो भी क्या है? स्थिर है। कंबल भी स्थिर है, कंबल में धूल के कण भी क्या है? स्थिर है। पर आपने क्या किया? कंबल को आपने झटकारा, तो कंबल के ऊपर तो आपने फोर्स अप्लाई किया, कंबल को तो आपने ऐसे झटका मारा या बल अप्लाई कर दिया, तो कंबल को बल लगा दिया, इसलिए कंबल तो स्थिर से क्या हो गया? गतिशील हो गया। स्थिर से क्या हो गया? गतिशील हो गया। पर जो धूल के कण थे, क्या उस पर हमने कोई भारी बल लगाया? क्या धूल के कणों पर किसने भारी बल लगाया? नहीं सर, धूल के कण पहले क्या थे? स्थिर। तो अभी भी वो क्या रहेंगे? स्थिर। क्यों? क्योंकि सर धूल के कणों पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया गया। यही तो नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। तो आपने कंबल को लिया, कंबल भी प्रारंभ में क्या था? स्थिर। धूल के कण भी क्या थे? स्थिर। तो दोनों स्थिर है। अब दोनों ही कब तक स्थिर रहेंगे? जब तक दोनों पे बल नहीं लगाया जाता। लेकिन कंबल को आपने क्या किया? बल लगा दिया, आपने उसको एक ऐसे झाड़ा, तो एक फोर्स अप्लाई हुआ कंबल पे, तो कंबल तो स्थिर से क्या हो गया? गतिशील हो गया। पर धूल के कण पर कोई बल आरोपित नहीं हुआ। तो धूल के कण पहले भी स्थिर थे और बाद में भी स्थिर ही रहेंगे, इसलिए कंबल फोर्स लगने से कंबल तो स्थिर से गतिशील हो गया, अर्थात वहां से आगे निकल गया। और धूल के कण पीछे स्थिर ही रह गए, जहां थे वहीं रह गए। धूल के कण पीछे रह गए और कंबल आगे निकल गया। और यही हमें लगता है कि धूल कंबल से क्या हो गई? अलग हो गई। कंबल अलग और धूल अलग। तो कौन सा नियम है ये? स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम। सिंपल समझ में आया? कंबल को झटकारने पे धूल के कणों का उड़ना किसका एक उदाहरण है? सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का उदाहरण है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता। आपने कंबल को पकड़ा, कंबल भी स्थिर था, कंबल में धूल जो धूल के कण थे वो भी स्थिर थे, पर आपने कंबल को बल लगा दिया, इसलिए कंबल तो स्थिर से गतिशील हो गया, आगे निकल गया। और धूल के कण जो स्थिर थे वो स्थिर ही रह गए क्योंकि धूल के कणों पे कोई बल आरोपित नहीं हुआ। तो कंबल आगे निकल गया, धूल पीछे रह गई, तो कंबल और धूल अलग अलग हो गए, अर्थात कंबल को झाड़ने पर धूल के कण पृथक हो गया, धूल उड़ने लग गई। तो यही है स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का पहला एग्जाम्पल, कंबल को झटकारने पे धूल के कणों का उड़ना। सर दूसरा एग्जाम्पल, कोई सेकंड एग्जाम्पल, तो ये भी हम बहुत जगह देखेंगे। सर आप कभी भी देखना, इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि कोई भी घुड़सवार है, ठीक है, जैसे ये आपका घोड़ा है और घोड़े पर घुड़सवार बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे ही आप घोड़े को चाबुक मारते हैं या घोड़े को, ठीक है, उसके नकेल टाइट करते हैं, तो सर घोड़ा आगे की ओर मूव करता है। घोड़ा आगे की ओर क्या करता है? मूव करता है। घोड़े का आगे चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर हटना किसका उदाहरण है? सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का। क्या कहा? घोड़े का आगे चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर हटना। जैसे घोड़ा आगे जाएगा ना तो घुड़सवार ऐसे पीछे हटेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? घोड़ा आगे जाता है तो घुड़सवार पीछे क्यों हटता है? घुड़सवार पीछे क्यों हटता है? तो इसको भी हम स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से समझ सकते हैं। जैसे कंबल को झटकारने पे धूल के कणों का उड़ना किसे समझा? सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम समझ लिया। तो ऐसे इसको भी कि घोड़े का आगे चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना। अचानक घोड़ा आगे चलने लग जाए तो आप देखो क्या होता है? घुड़सवार पीछे की ओर हटता है, घुड़सवार पीछे की ओर हटता है। सर ऐसा क्यों? घोड़े का आगे चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर हटना, पीछे क्यों हटता है? पीछे की ओर हटना किससे समझ सकते हैं? सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से। सर कैसे? आप देखो, इसमें आप देखिए, गौर करें तो सर प्रारंभ में घोड़ा भी क्या है? स्थिर, और घोड़े पे बैठा घुड़सवार भी क्या है? स्थिर है। सर दोनों स्थिर है। सर अब ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब आपने क्या किया? घोड़े को अचानक चाबुक मारा है, घोड़े ने अचानक चलना शुरू कर दिया, तो घोड़े के पैर तो सरफेस पे टिके हुए हैं सर, तो घोड़ा तो अपने आप को खुद फोर्स अप्लाई कर लेगा, घोड़ा तो खुद अपने आप को बल लगाएगा, और घोड़ा स्थिर से किस अवस्था में आ जाएगा? सर गतिशील अवस्था में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बल अप्लाई हो गया, स्थिर से गतिशील हो गया। कौन? घोड़ा। क्यों? घोड़े ने सेल्फ अपने आप को बल लगा लिया, क्योंकि घोड़े के पैर सरफेस पे टिके हुए हैं, इसलिए घोड़ा अपने आप को बल लगाता है।
और आगे चल पड़ता है। इस तरह से क्या हो गया, गतिशील हो गया। लेकिन क्या घुड़सवार पर किसने बल लगाया, घोड़े पर बैठे घुड़सवार पे किसने बल लगाया, तो घुड़सवार पहले क्या था, स्थिर। और नियम क्या कहता है कि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। तो घुड़सवार पर किसी ने बल आरोपित नहीं किया तो वो स्थिर था और बाद में भी स्थिर रहने का प्रयास करता है। तो ये स्थिर रहने का प्रयास है तो पीछे रुकेगा, घोड़ा आगे जाएगा, और ये स्थिर रहने का प्रयास करेगा तो थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएगा, थोड़ा पीछे की ओर झुकेगा। पर आप देखो ये जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टाइम के लिए नजर आ रहा है, ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रभाव है कुछ समय के लिए ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि घोड़ा आगे निकल जाए, घुड़सवार पीछे रह जाएगा, क्योंकि घुड़सवार कहीं ना कहीं घोड़े के साथ अटैच होता है, बैठा हुआ होता है, तो फिर बाद में तो उसको घोड़े के साथ चलना ही होता है, बाद में तो उसको घोड़े के साथ चलना ही होता है। पर शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि जैसे ही घोड़ा आगे निकला, घुड़सवार थोड़ा पीछे की ओर हटा और फिर बाद में उसके साथ चल पड़ा। ठीक है, तो घोड़े का आगे चलने पे घुड़सवार का पीछे की ओर हटना किसका एग्जाम्पल है, तो स्थिर अवस्था जड़त्व। ये तो आप रेगुलर लाइफ में भी फील करते हैं कि जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो मोटरसाइकिल पे जो ड्राइवर होता है वो तो हैंडल पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है, और जो पीछे वाला व्यक्ति होता है वो फ्री हैंड होता है, कई बार फ्री हैंड बैठा होता है। तो अचानक अगर ड्राइवर मोटरसाइकिल को स्पीड से ले ले, अचानक स्पीड से थोड़ा आगे दौड़ा ले, तो आप देखो कि जो पीछे बैठा व्यक्ति है सर वो पीछे की तरफ झुकता है। कई बार तो देखने को मिलता है पीछे वाला व्यक्ति पीछे गिर जाता है और आगे मोटरसाइकिल निकल जाती है। तो वही रीजन है कि जैसे ही मोटरसाइकिल स्थिर थी उसमें बैठा व्यक्ति भी स्थिर था, पर जैसे ही मोटरसाइकिल तेजी से आगे निकली तो मोटरसाइकिल को तो बल लगा दिया, मोटरसाइकिल का इंजन जो खुद को बल लगाएगा तो मोटरसाइकिल तो इस तरह से गतिशील हो गई, पर उस पर बैठे सवारी या पैसेंजर पे किसी ने बल नहीं लगाया। तो वो पहले भी क्या था, स्थिर, और बाद में भी स्थिर रहने का प्रयास करेगा, स्थिर ही रहने का प्रयास करता तो पीछे रह जाता है और मोटरसाइकिल क्या है, आगे निकल जाता है। तो यही होता है कि मोटरसाइकिल जैसे चलती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं, ऐसे ही घोड़ा चलेगा तो घुड़सवार पीछे की ओर हटेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये है न्यूटन की गति के पहले नियम के, या ऐसे बोलो पहला नियम जो कौन सा भाग है, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम। तो स्थिर अवस्था जड़त्व नियम क्या है, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। दूसरा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल नंबर 1, कंबल को झड़काने पे धूल के कणों का उड़ना, सर स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का उदाहरण है। दूसरा, सर घोड़े का आगे की ओर गति करने पर घुड़सवार का पीछे की ओर हटना, सर ये भी क्या है सर, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम का उदाहरण है। ऐसे सर हम तांगा गाड़ी में भी कर सकते हैं। जो तांगा गाड़ी होती है सर, अगर तांगा गाड़ी की बात करें तो सर यहाँ पे आपके घोड़े हैं, तो सर उसमें क्या देखते हो आप कि सर जैसे ही घोड़े आगे चलेंगे, जैसे ही घोड़े आगे चलते हैं तो आप देखो तांगा गाड़ी पीछे हटती है, ये आप कभी फील करना, जैसे ही घोड़े आगे चलते हैं तांगा गाड़ी पीछे हटती है। घोड़े का आगे चलने पर जो पीछे जो तांगा गाड़ी होती है सब पीछे हटती है, ऐसा क्यों, तो इसको भी हम स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से समझ सकते हैं, इसको भी हम स्थिर अवस्था जड़त्व नियम से समझ सकते हैं। कैसे, सर पहले घोड़े भी क्या थे, स्थिर, और तांगा गाड़ी भी क्या थी, स्थिर। तो नियम क्या कहता है कि सर दोनों स्थिर अवस्था में है, तो कब तक दोनों स्थिर अवस्था में रहेंगे, जब तक कि दोनों पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। पर जैसे आपने घोड़ों को चाबुक मारा या उसकी नकेल खींची तो घोड़ा अपने आप को फोर्स लगा लेगा, इसलिए वो तो स्थिर से क्या हो गया, गति से। पर तांगा गाड़ी पे किसने फोर्स अप्लाई किया है क्या, नहीं। तो तांगा गाड़ी पहले क्या थी, स्थिर, और बाद में भी स्थिर रहने का प्रयास करेगी, इसलिए वो थोड़ा पीछे ही रह जाएगी और घोड़े आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि घोड़ा आगे चला गया, तांगा गाड़ी पीछे हट गई। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल है किसके, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के। कंबल को झड़काने पे धूल के कणों का उड़ना। नंबर 2, घोड़े का आगे चलने पे घुड़सवार का पीछे की ओर हटना। नंबर 3, घोड़े का आगे जाने पर तांगा गाड़ी का पीछे की ओर हटना। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के उदाहरण है। ये सब क्या है, स्थिर अवस्था जड़त्व नियम के उदाहरण। इसके बाद में आप गतिशील अवस्था नियम पर आए, जो गतिशील अवस्था जड़त्व नियम है उस पर आकर उसके भी एग्जाम्पल देखिए। तो सर नियम तो बता दिया कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं होता। तो ऐसा नियम ये भी है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है या गतिशील अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। क्या कहा कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। ओके, तो ओके, इसका एग्जाम्पल सर, इसके उदाहरण बहुत काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। जैसे कोई बस है वो ट्रेवल कर रही है, बस रोड पे चल रही है सर, अब बस में आप देखो पैसेंजर बैठे होते हैं, ठीक है, ये बस है जो काफी तेज स्पीड से रोड पे दौड़ रही है, चल रही है,
तो रोड जो उसमें बैठा पैसेंजर है सर वो भी क्या होता है सर, गाड़ी के साथ चल रहा होता है, गाड़ी के साथ क्या होता है, चल रहा होता है। ठीक है, तो आप देखो, आपने कई बार हम फील करते हैं कि जैसा तेज चलती बस पर अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर दे, अचानक ड्राइवर क्या करे सर, ब्रेक अप्लाई कर दे, तो हम देखने को मिलता है कि जितने भी पैसेंजर होते हैं सर वो आगे की ओर दौड़ते हैं सर, सब लोग ऐसे आगे की ओर झुकते हैं सर, आगे की ओर दौड़ते हैं सर। ठीक है, देखा आपने कभी ये सारा? आप देखो जो फ्रंट सीट पे बैठा ड्राइवर होता है या फ्रंट सीट पे जो बैठा व्यक्ति होता है तो उनको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है। क्यों भाई सीट बेल्ट क्यों बांधने के लिए बोला जाता है? तो उसमें भी ये इफेक्ट होता है कि अचानक अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो सब पैसेंजर आगे की ओर दौड़ते हैं, सब लोग आगे की ओर चलते हैं, तो सीट बेल्ट क्या करते हैं, उनको आगे जाने से रोकते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो ज्यादा आगे जाएंगे, हो सकता है ग्लास से जाके टकरा जाए। कई बार तो देखने को मिलता है कि ब्रेक इतने तेज होते हैं, स्पीड इतनी तेज होती है कि कई बार तो व्यक्ति जो सामने फ्रंट ग्लास है उसको तोड़कर बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है सर, क्यों हो रहा है? अगर हम चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें जो पैसेंजर है सर वो आगे की तरफ क्यों दौड़ते हैं? तो सर उसको हम गतिशील अवस्था जड़त्व नियम से समझ सकते हैं। इसको सर हम क्या कर सकते हैं, गतिशील अवस्था जड़त्व नियम से समझ सकते हैं। क्या कहता है नियम सर कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। तो आप देखो उसको समझिए कि बस क्या थी, गतिशील अवस्था थी, गतिशील अवस्था में, और बस में बैठा प्रत्येक पैसेंजर भी क्या गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं ना। वैसे अगर अपन फिजिकली अंदर देखेंगे तो लगेगा कि सब स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी के साथ प्रत्येक पैसेंजर उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ रन कर रहे हैं, तो गाड़ी भी गतिशील है और गाड़ी में बैठा प्रत्येक पैसेंजर भी क्या है, गतिशील है। ठीक है, किस वेग से, तो जिस वेग से गाड़ी चल रही है। पर आप देखो दोनों ही गतिशील है, गाड़ी भी गतिशील थी, गाड़ी में बैठा पैसेंजर भी गतिशील है, लेकिन जैसे ही सामने कोई ट्रैफिक हुआ, कुछ भी सडनली ड्राइवर को लगा सामने कोई है तो उसने अचानक ब्रेक लगाया, अचानक उसने ब्रेक लगाया तो देखो गाड़ी क्या थी, गतिशील, गाड़ी क्या थी, गतिशील सर, उसमें बैठा पैसेंजर भी क्या था, गतिशील, दोनों गतिशील है सर। लेकिन अचानक ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि बाहरी बल लगाया, किसको, गाड़ी को, तो गाड़ी पर तो भारी बल आ गया, इसलिए वो तो स्थिर से क्या हो जाएगा, गतिशील से क्या होगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगी। गाड़ी तो गतिशील से क्या स्थिर अवस्था में आ गई क्योंकि इसको भारी बल लग गया। कि कोई गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता। तो बस पहले गतिशील थी, बाद में भी गतिशील ही रहना चाहेगी, लेकिन उस पर क्या आ गया, बल आ गया, इसलिए वो तो गतिशील क्या होगा, स्थिर। लेकिन बताओ पैसेंजर पहले क्या था, गतिशील, तो क्या उस पर किसी ने भारी बल लगाया, क्या उसके ऊपर कोई भारी ब्रेक लगा, नहीं सर नहीं लगा, तो वो पहले भी क्या था, गतिशील, और अभी भी वो गतिशील रहने का प्रयास करेगा। तो गतिशील रहने का प्रयास करता, आगे गति करने का प्रयास करेगा, गति करेगा, और इस कारण से पैसेंजर किधर गति करेगा, आगे की तरफ दौड़ेगा। तो बस तो रुकेगी लेकिन पैसेंजर आगे की तरफ भागेगा, क्यों, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में था। और नियम क्या कहता है कि गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करता है, गतिशील अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगता। तो होने को तो बस और पैसेंजर दोनों ही गतिशील अवस्था में थे, लेकिन बस पर भारी बल आ गया, ब्रेक आ गया, इसलिए बस तो स्थिर से गतिशील से स्थिर हो गई, लेकिन पैसेंजर पर किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, पैसेंजर पर किसी ने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो पहले भी गतिशील था और बाद में भी वो गतिशील रहने का प्रयास कर रहा है, और इसी कारण वो आगे गति करता है, आगे तरफ दौड़ता है। तो यही कारण है कि चलती हुई गाड़ी में अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो सभी पैसेंजर आगे की ओर दौड़ते हैं। किससे समझा हमने, गतिशील अवस्था जड़त्व नियम से। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि और भी इसके एग्जाम्पल काफी सारे हैं कि अगर आप जो घुड़सवार है, ठीक है, अगर घोड़े पे बैठा हुआ है, तेज घोड़ा चल रहा है, अगर आप उसको अचानक रोकेगा तो घुड़सवार हमेशा आगे क्यों झुकता है, घुड़सवार क्या करता है, आगे क्यों झुकता है। अगर स्थिर घोड़ा आगे चलेगा तो घुड़सवार पीछे हटेगा, ठीक है, और चलते हुए घोड़े को रोका जाएगा तो घुड़सवार किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो ये सब हमने बताया न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। तो आज इस लेसन में हमने बताया कि गति के नियम को लेकर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने स्थिर अवस्था की बात की कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में क्या है, अगर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की वह अवस्था गतिशील अवस्था कहलाती है। हमने बोला जड़त्व क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है
वस्तु का ये गुण जड़त्व कहलाता है। और इसके बाद में हमने न्यूटन की गति का पहला नियम किया, जिसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है स्थिर अवस्था नियम और एक होता है गतिशील अवस्था नियम। और स्थिर अवस्था नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। और इसके एग्जाम्पल कौन है? सर, कंबल को झड़काने पे धूल के कणों का उड़ना। नंबर 2, घोड़े का आगे चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर हटना। नंबर 3, तांगा गाड़ी में घोड़े के आगे जाने पर तांगा गाड़ी का पीछे की ओर हटना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। सर कौन है? गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। तो ये क्या कहता है? गतिशील अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार, गतिशील अवस्था जड़त्व नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाता। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि गतिशील बस पर, जब चलती हुई बस में ड्राइवर अगर अचानक ब्रेक लगाए तो उसमें बैठे सभी पैसेंजर आगे की ओर दौड़ते। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूटन की गति का पहला नियम आज कंप्लीट कर लिया। ऐसी प्रोसेस में हम आगे वाले लेक्चर में न्यूटन गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।